इधर दिल्ली दंगों के बाद रोहिंग्या अचानक चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ही हुआ। क्या सच में ऐसा था? क्या शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पीछे भी रोहिंग्या थे? क्या कोई पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को जानबूझकर दिल्ली में बसाती है? रोहिंग्या मूल रूप से बर्मा में रहते हैं, तो अचानक दिल्ली कैसे आ जाते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि रोहिंग्याओं की वजह से दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है। इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स ने रोहिंग्या मुसलमानों के रूट को ट्रैक किया। इस रिपोर्ट में उनकी पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। आखिर कौन है रोहिंग्या और कैसे दिल्ली तक आए? यहाँ पे 52 फैमिली है। बर्मा का रहने वाला है, म्यांमार। बांग्लादेश से सीधा हम बॉर्डर पे आया, इंडिया का बांग्लादेश जो बॉर्डर होता है। दिल्ली में रोहिंग्या, जम्मू में रोहिंग्या, राजस्थान में रोहिंग्या, देश के 6 राज्यों में रोहिंग्या शरणार्थी, और ये सब एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं। 13-14 से ये रिफ्यूजी कार्ड मिलना शुरू हुआ। उसके बाद से लोग इधर उधर थे, लोग मान्यता नहीं मिल रहे थे। लोग हमें बाहर मतलब बंगाली असम के लोग समझते थे, लेकिन तब से हमें रिफ्यूजी कार्ड मिलना शुरू हुआ। रिफ्यूजी कार्ड से ही हम इकट्ठा होकर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हम अलग नहीं रहते। यहाँ पे 52 फैमिली है, और खजूरी में है, विकासपुरी में है, श्रम विहार में है। तो दिल्ली में 3-4 जगह में लोग रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। ये दिल्ली का मदनपुर खादर है, जहां रोहिंग्याओं की बस्ती बसी है। ये जमीन ज़कात फाउंडेशन की है और इनके रहने की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की गई है। अभी जो रह रहे हैं वो हम सरकारी जगह पे रहते थे पहले। 2018 से 21 तक, 21 में वहाँ पे आग लग गई। 9 महीने से हम एसडीएम साहब के अंडर में है। ये पूरा टम्बू वगैरह एसडीएम साहब के अंडर में है। उनका सिविल बेस वाले भी रहते थे। 1-1.5 महीने से वो नहीं रह रहे, लेकिन फिलहाल एसडीएम के अंडर में है। मतलब ये भी गवर्नमेंट लैंड है? गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये ज़कात फाउंडेशन का लैंड उनका है। अच्छा। लेकिन व्यवस्था जो किया है वो एसडीएम साहब ने किया है। मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं के कुल 52 परिवारों के 240 लोग रहते हैं। दिल्ली में मदनपुर खादर, खजुरी, विकासपुरी, श्रम विहार, जसोला, कंचन विहार में रोहिंग्या रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHRC के मुताबिक दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। हमारी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, घरवाली 4 मेंबर है। 2014 में हम वहाँ पे जब मामला खराब होना शुरू हो गया तो हम आ गए। वहाँ पे अभी भी मान्यता नहीं दिया है लोगों को। जो लोग हैं उनको भी अभी भी टॉर्चर में है। वो भी अभी वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिला है उनको भी। तो यहाँ पे भी हमें रिफ्यूजी कार्ड से ही रह रहे हैं। हम यहाँ पे कौन सा यहाँ की नागरिकता लेकर रह रहे हैं। जब तक वहाँ पे हालात सुधरते नहीं तब तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा। तब तक तो इजाज़त देना चाहिए सरकार को। म्यांमार से आए इन रोहिंग्या मुसलमानों को रिफ्यूजी की मान्यता मिल गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आए क्यों? म्यांमार से किन रास्तों से ये दिल्ली पहुंचे? देश में और कितने राज्यों में रहते हैं रोहिंग्या मुसलमान? देश में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी कितनी है? क्या रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई तब एक बार रोहिंग्या मुसलमानों पर सवाल उठने लगे। निशाने पर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए भी हैं। इसके जवाब टटोलने की कोशिश होने लगी। इंडिया टीवी की टीम भी दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में गई जहां पर रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इंडिया टीवी की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ये रोहिंग्या हैं कौन और हिंदुस्तान में क्यों आए। साल 2012 जब म्यांमार में सांप्रदायिक दंगे हुए, उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच हुए इस दंगे में 50 से ज्यादा मुस्लिम और करीब 30 बौद्ध मारे गए थे। हिंसा इस कदर हुई कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इस हिंसा की नींव 1982 में ही रख दी गई थी। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्याओं की नागरिकता छीन ली थी। रोहिंग्याओं को शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया।
रोहिंग्याओं में इसी बात को लेकर गुस्सा पनप रहा था। रोहिंग्या इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 2015 तक म्यांमार में इनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख रोहिंग्याओं का पलायन हुआ। 2012 से लेकर 2017 तक रोहिंग्याओं का पलायन होता रहा और म्यांमार से रोहिंग्या बांग्लादेश सहित कई मुल्कों में अवैध तरीके से दाखिल हुए, शरणार्थी बन गए। बर्मा का है, जो वो अलग कंट्री होता है, जो वहाँ से हम लोग यहाँ आया है इंडिया में। तो हमारे देश का हालत ख़राब का वजह से हम लोग यहाँ आया मजबूरी में। हम इंडिया में रहने नहीं आया, हम मजबूरी की वजह से आया है। तो हमारे जो मसला हल हो जाएगा, सरकार मान लीजिएगा, हम अपना चला जाएंगे। एक आंकड़े की बात करें तो बांग्लादेश में 13 लाख रोहिंग्या, म्यांमार में 6 लाख रोहिंग्या, पाकिस्तान में 5 लाख रोहिंग्या, सऊदी अरब में 1.9 लाख रोहिंग्या, मलेशिया में 1.5 लाख रोहिंग्या, यूएई में 50,000 रोहिंग्या, भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या, अमेरिका में 12,000 रोहिंग्या, थाईलैंड में 5,000 रोहिंग्या, ऑस्ट्रेलिया में 3,000 रोहिंग्या, चीन में 3,000 रोहिंग्या, इंडोनेशिया में 1,000 रोहिंग्याओं की आबादी है। दुनिया के 12 देशों में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी रहती है। इन 12 देशों में इनकी कुल तादाद करीब 28,54,000 है। हिंदुस्तान में भी रोहिंग्या शरणार्थी की संख्या 40,000 के करीब है, जो अवैध तरीके से म्यांमार से भाग कर आए हैं। कैसे, उन्हीं से सुनिए। मैं बर्मा का रहने वाला है, म्यांमार रेफ्यूजी, म्यांमार यहाँ रहता है। 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया जी। कैसे वहाँ से आए थे यहाँ पे? वहाँ से आया था, पहले बांग्लादेश में आया है, फिर बांग्लादेश में इंडिया अच्छा बढ़िया जहाँ है वो बोलता है किसी के आदमी में वो आ गया। अच्छा। फिर कलकत्ता से आया, फिर ट्रेन द्वारा है, ट्रेन से दिल्ली आ रहा है। हम वहाँ से मतलब जब सबसे पहले हम लोग को बांग्लादेश आना पड़ता है गाड़ी से, पैदल गाड़ी से ऐसे आता है। फिर वहाँ से बांग्लादेश से फिर सीधा हम बॉर्डर पे आया, इंडिया का बांग्लादेश जो बॉर्डर होता है वहाँ आया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा पार हो गया था इंडिया में घुस के। फिर हम गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली में आया है। तो दिल्ली में आके हम यहाँ आया है। तो हम यहाँ पे कोई था जो आपको बता रहा था कि ट्रेन पकड़ के दिल्ली आना है, यहाँ इंतजाम हो? ऐसा नहीं है था। हम ऐसे जो हम लोग किसी का रिश्तेदार था पहले आया हुआ है, तो हम लोग जो उस टाइम जो हम वहाँ से आया पता नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पे आने के जो हम किराए पे रह रहा था, तो किराए पे रहने के बाद हम धीरे धीरे हमारे बर्मा का लोग वो हम जानना शुरू कर दिया। तो जानते जानते मेरा एक खाला का लड़का था, तो हम लोग हिंदी नहीं आता था उस टाइम, बिल्कुल नहीं आता हिंदी। तो हम उसको तो 5-6 महीने 1 साल हो गया था आया, तो हम उससे पूछता था इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है। 2012 से म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये रोहिंग्या घुसपैठ के जरिए सालों से हिंदुस्तान आ रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ से 6 साल हो गया। 6 साल हो गए हैं। तो 6 साल से आप डेराबस्सी में हैं। डेराबस्सी में। तो कितने लोग हैं आपकी फैमिली में यहाँ पे? 5 हैं। 5 लोग हैं। तो उससे पहले कहाँ थे आप? बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश में थे। तो यहाँ पर फिर कैसे आए आप? यहाँ से आया, बॉर्डर से आया, इंडिया बॉर्डर से आया। तो क्या इलीगल आए या कैसे आए? मतलब बॉर्डर छुप कर आना पड़ा या कैसे आना पड़ा? अनलीगल आया। अच्छा, इलीगली आना पड़ा। जी। हम लोग तो बर्मा का आया ना, बर्मा से बांग्लादेश आया। अच्छा। जब भी वहाँ लड़ाई हुआ तो लड़ाई के बाद बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से तो फिर यहाँ इंडिया आया। अच्छा। हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं का जाल कई राज्यों तक फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, पाकिस्तान से सटा इलाका जम्मू कश्मीर तक रोहिंग्याओं की पहुंच हो गई है और यही सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। सरकार इन रोहिंग्याओं के यूएनएचआरसी कार्ड तो बना रही है, लेकिन इस महिला की जुबानी सुनिए, इसने हिंदुस्तान का कितना भ्रमण कर लिया है।
यहाँ पर आया, वहाँ पे हम लोग को रहने नहीं पाया, वहाँ की हालत ख़राब है, इसलिए हम यहीं पर आ गए हिंदुस्तान में। तो कहाँ रहे हो अब तक? पहला रहा पंजाब में, फिर वहाँ से सहारनपुर, फिर मेरठ में, मेरठ से फिर यहीं पे दासना मुसौरी गाजीबाद में। अब हापुड़ में रह रहे हो? अब हापुड़ में रह रही हूँ। 2012 से रोहिंग्याओं की घुसपैठ जारी है। रोहिंग्या मुसलमान भारी संख्या में समुद्री रास्ते बांग्लादेश की सीमा और भारत म्यांमार सीमा से घुसपैठ करके हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में म्यांमार के रास्ते से घुसपैठ कराई जा रही है। इसके लिए कुछ एजेंट और दलाल इनकी मदद करते हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल के बेनापोल, हरिदासपुर और दिल्ली, त्रिपुरा, सोनारपुरा के अलावा कोलकाता और गुवाहाटी में घुसपैठ कराई जाती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाले इस रोहिंग्या की बात सुनिए और खुद समझिए। हमारे परिवार में अभी 10 लोग हैं। 10 में 2 लड़का शादी हो गया, 1 लड़की शादी हो गया। जिसको लड़की शादी हो गई वो बांग्लादेश चला गया। क्यों? उसको दामाद चला जा रही है तो लड़की भी साथ चला गया। अच्छा, तो अब यहाँ घर में कितने लोग रहते हैं? घर पे 7 लोग रहती है। हापुड़ में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिम नबी हसन के परिवार में पहले 10 लोग रहते थे, लेकिन अब केवल 7 लोग रहते हैं। बाकी के लोग बांग्लादेश चले गए हैं। मतलब इनका बांग्लादेश आना जाना लगा रहता है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी परेशान हैं। सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बंगाल से ट्रेन के जरिए देश की राजधानी दिल्ली और फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा से सटे संवेदनशील जम्मू कश्मीर तक डेरा डाल चुके हैं। और ये रोहिंग्या 10 से 12 साल से हिंदुस्तान आ रहे हैं। बर्मा का हालत जैसे खराब है, पूरे दुनिया को पता है। तो हम वहाँ से जब जान बचाने के लिए वहाँ से बर्मा से निकल के हिंदुस्तान में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में आया हूँ 2010 में। रोहिंग्याओं का जाल तेजी से फैल रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा पर बसे रोहिंग्या बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए पश्चिम नेपाल तक पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बिहार के रक्सौल से 10 रोहिंग्या परिवार नेपाल पहुंच गए हैं और वहां वो आबाद भी हो गए हैं। उन रोहिंग्या परिवारों को इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फंडिंग मिल रही है। लिहाजा हिंदुस्तान में जो रोहिंग्या रहते हैं उन पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। भले ही मोहाली में रह रहे इन रोहिंग्याओं को UNHRC का कार्ड मिल गया है, लेकिन इनकी बराबर पूछताछ होती है। रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं और ये लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के मोहाली में और मोहाली के चंडीगढ़ के साथ लगता है ये इलाका है। डेरा बसी मोहाली के अंदर आता है और यहाँ पर 200 से 250 के आसपास परिवार जो हैं वो पूरे डेरा बसी इलाके के अलग अलग गांवों में जो हैं वो फैले हुए हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इनसे पूछताछ भी करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।